हमारे साथ हैं स्ट्रेट टॉक करने के लिए डीएफओ बिसोली मिस्टर मुनीश भारद्वाज। सर, आपने देखा ही होगा जिस तरह यहाँ फियर्स फायर ने कंपार्टमेंट 69 पनियालक जो फॉरेस्ट रेंज बनी है बहुत डैमेज किया है। प्लांटेशन को आप देख सकते हैं और कुछ बड़े पेड़ों को भी नुकसान हुआ है, झुलस गई हैं उनकी ब्रांचेस और तने। वहाँ इक्विपमेंट भी हमने कुछ खास नहीं देखा, ना फायर ब्रिगेड तो है ही नहीं, बाकी फायर फाइट के लिए वहाँ कुछ खास नहीं देखा सर। और आग पे नियंत्रण भी कर लिया है सर रात के वी आवर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, उस पे कंट्रोल जो है पूरी तरह से आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने कर लिया है सर। जी आपको जैसे पता ही है कि कल हमारे एक मैसिव फायर इंसिडेंट हुआ है। तो आप सही कह रहे हैं कि पनियालक हमारा एरिया है, फॉरेस्ट में वहाँ पर हुआ है। तो इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 25 हेक्टेयर एरिया डैमेज हुआ है, जैसा कि रिपोर्ट हमें मिली है। तो स्टाफ हमारा, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली, एक्चुअली हमारा स्टाफ बहुत कम है। तो बनी एरिया में भी हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। डेली वेजेस वगैरह मिला के ये गए हैं बेचारे लड़के, अपनी लेवल पे कोशिश करते रहे हैं। और क्योंकि स्लोप वहाँ पर का बड़ा प्रेसिपिटस है, या कोई और एजेंसी जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह है भी नहीं शायद बनी में, हम लड़कों ने दिन रात पूरी पूरी कोशिश करके इन्होंने कंट्रोल किया है। जिसने किया है वो हमें अभी तक कल्प्रिट हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए हैं। अगर हम ट्रेस कर पाए तो हम उसको अंडर रेलेवेंट सेक्शन हम उसको बुक करेंगे। सर, डिजिटल इमेजिंग से हम डिजिटल इंडिया का हेल्प ले सकते हैं, उसको सैटेलाइट इमेजिंग से ट्रेस कर सकते हैं। जी, इसका ऑलरेडी ये सैटेलाइट्स के हिसाब से मॉनिटर भी होता है, और हमें इसका मैसेज आ जाता है जब भी कोई डैमेज ऐसा होता है। रिपोर्टर वो अभी हमें मैसेज आ जाएगा कि ऐसा कितना डैमेज हुआ, उसी हिसाब से हम इसको फॉर्मेट के हिसाब से ऊपर रिपोर्टिंग भी करते हैं। सर, इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए विभाग की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, और फायर ब्रिगेड के लिए क्या आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लिखेंगे? देखिए, फायर ब्रिगेड आपको पता ही है किस तरह का वहाँ पर ग्रेडियंट है। आग लगी है वो नियर बाय रोड से ही वो आग निकल के ऊपर गई है सर, वहां तो फायर ब्रिगेड इनिशियली कंट्रोल कर सकती थी जैसा जी बताया जी, जा रहा है। हमने इसके हमारा एक फॉरेस्ट केस नंबर हमने बुक कर लिया, डैमेज केस बुक हो गया है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकल के आता है कि कोई लोकल या कोई भी इन्वॉल्व हुआ है, तो उसके हम रेलेवेंट सेक्शन में उसको बुक करेंगे। तो रिक्वेस्ट ही है लोगों को, कॉपरेट करें, इस तरह से आग नहीं लगाया करें। नेचुरल बहुत कम होते हैं फायर इंसिडेंट्स, नेचुरल रीजन से। ये मैन मेड ही मैक्सिमम होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके सभी, आपके सुनने वालों से, कि कोशिश करें कि ऐसे ना करें, क्योंकि अगर ये कुछ ऐसा होता होता कि कुछ इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके घर, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। सर, ये फॉरेस्ट का रोल हम जानते हैं ह्यूमन लाइफ में, वाइल्ड लाइफ में कितना सिग्निफिकेंट है, और ग्रीन गोल्ड कहा जाता है इसको। इस तरह से डैमेज होगा तो कितना नुकसान एटमॉस्फेयर को हो सकता है, उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, बारिश का ना होना, और पोल्यूशन भी इसके साथ साथ जो है वो घातक साबित हो सकती है ऑल लाइव्स के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके जो क्लाइमेटिक आफ्टर मैथ्स उसके होते हैं, वो तो होते ही हैं। एट द सेम टाइम, सपोज इतना एरिया अगर डिवास्टेट होता है ड्यू टू फायर इम्पैक्ट, तो जो वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर डैमेज होती है। बर्ड्स के नेस्ट हो सकते हैं, छोटे मोटे रेप्टाइल्स होते हैं, एवियन फ्लोरा फोना हो सकता है, और ये छोटा मोटा नुकसान होता है। लेकिन इसके लिए हमें कॉपरेशन तो चाहिए लोगों के, वो हमें कॉपरेट करें, इस तरह के इंसिडेंट्स ना हों।